नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन पर एक बार मैं फिर से आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में फ्री टेक्स्ट बुक निशुल्क पाठ्य पुस्तक स्कूल की डिमांड जो है 2024-25 साला दर्पण पर ये ऑप्शन शुरू हो गया है। बुक प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वितरण कैसे करना है, बुक डिमांड कैसे करनी है, निशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड में लोग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए हम साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन इसकी सारी प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हम जो है वो स्कूल लॉगिन जो है वो करके अपना साला दर्पण ओपन कर लेंगे। स्कूल लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल करके इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में हमारे सामने जो है वो इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये देखना है कि जो योजना वाला ऑप्शन है, जो योजना वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर जो है हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आएगा, जिसमें बहुत सारे जो है वो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिखाई देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक ऑप्शन दिखाई देगा, निशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका। इस ऑप्शन पे हमें जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो ये देखना है कि विद्यालय में हमारे संचालित जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। जहाँ पे जो आपके एक फर्स्ट वाला जो टैब है, इस ऑप्शन पे जो है हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है वो विद्यालय की जो प्रोफाइल है उसको भी अपने को अपडेट करना होगा। इस टैब को हम क्लिक करेंगे। इस टैब को क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें नोट दे रखा होगा, विद्यार्थी को पुस्तक वितरण करने से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 2025-26 की मांग लोग की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया नए सत्र 2025-26 की विद्यालय बुक जो प्रोफाइल का है वो वितरण करें। 2025-26 में किए गए बुक्स वितरण को ही नए सत्र 2025 की डिमांड के लिए माना जाएगा। 2025-26 की बुक्स डिमांड लॉक कर दी गई है तो 2025-26 की सत्र विद्यालय बुक प्रोफाइल में अपडेट संभव नहीं होगा। नीचे दिखाई जा रही पुस्तकें यदि विद्यालय के मीडियम के अनुसार नहीं आ रही हैं तो आप स्कूल प्रोफाइल में आपके विद्यालय में संचालित मीडियम के अनुसार मीडियम सेव कर बुक प्रोफाइल को अपडेट करें। ये बात ध्यान में रखना है कि मीडियम अगर जैसे कि ध्यान है कि आपके अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अलग अलग स्कूल है तो यहाँ पर आप मीडियम में जो है वो प्रोफाइल में जा करके और मीडियम को सिलेक्ट करके आप उसको हिंदी मीडियम कर सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम भी कर सकते हैं। जिन विद्यालयों में 2 मीडियम संचालित उनको विद्यालय मेन्यू में कक्षावार मीडियम अपडेट करना है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दूं यहाँ पर कि अगर जिन विद्यालयों में जो है वो 2 मीडियम चल रहे हैं कि एक पारी में हिंदी मीडियम चल रहा है, एक पारी में जो है वो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, तो उन विद्यालयों में विद्यालय जो टैब है उसमें कक्षावार मीडियम अपडेट विकल्प के माध्यम से अपनी कक्षाओं का मीडियम की जो है वो सूचना दर्ज कर अपनी जो बुक प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है। अब इस प्रकार जो है वो आप नीचे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है वो आप स्कूल का नाम वगैरह ये आ जाएगा। नीचे करेंगे सेलेक्ट ऑफ द, इसमें सेलेक्ट यहाँ पे करना है सेशन जो है वो सेशन में, अब जैसे 2025-26 आ गया है नेक्स्ट सेशन, और यहाँ पे जो है वो क्लास ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं 1 से 10 और 11 से 12, तो यहाँ पर 1 से 10 जो है हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है वो आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा शो बुक। इस शो बुक पर जो है हम क्लिक करेंगे। शो बुक पर क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है वो इंटरफेस आएगा, जिसमें लिख रखा होगा ओनली ग्रीन कलर। देखिए यहाँ पे एक टैब दे रखा है, यहाँ पे एक लिख रखा है एक नोट, ओनली ग्रीन कलर रोज बुक आर मैप इन स्कूल। जो ग्रीन कलर में है, जो आपके यहाँ पे ग्रीन कलर में विद्या जो दे रखे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर में है। ये ग्रीन कलर में जो है यही आपके विद्यालय में जो है कक्षाओं की जो है वो पुस्तकों की जो है वो मैपिंग की हुई है। अब यहाँ पे देखिए कुछ 4 प्रकार के टैब यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक तो सीरियल नंबर आ जाएगा, क्लास आ जाएगी और सब्जेक्ट आ जाएगा, बुक का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट टू स्टूडेंट या रिटर्न टू नोडल में यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा नो है। यहाँ डिमांड लॉग फॉर 2025-26 के सेशन के लिए नो है। यहाँ पे बुक मैप फॉर द 25-26 सेशन के लिए यहाँ पे यस है कि हमने ये पुस्तकें जो हैं यहाँ पर डिमांड के लिए रखी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो पुस्तक है उसको रिमूव भी कर सकते हैं और रिमूव करके जो है इसमें नए जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो है वो क्लास का मीडियम जो है वो हिंदी रहेगा, जैसा कि मैं पूर्ण बता चुका हूँ। यहाँ पे जो है आप प्रोफाइल में जाकर के इसका जो है मीडियम भी जो है वो चेंज कर सकते हैं।
आगे इसमें देखेंगे कि इसमें जो है वो सारी क्लास की जो है वो क्लास वाइज जो है सारा डाटा यहाँ पे दे रखा होगा। यहाँ पे क्लास वाइज डाटा सारा जो है वो नीचे दे रखा है। अब इसमें देखिए कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं ये सारी जो है वो दे रखी हैं। अब नीचे स्क्रॉल जैसे ही करते हैं, इसमें स्क्रॉल करने के बाद में नीचे देखिए यहाँ पर जो है वो सारा सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे इसमें रिमूव की बात करें तो यहाँ पर देखिए जे हमारे जो है विद्यालय में जो है जैसे तृतीय भाषा के रूप में मैपिंग के रूप में यहाँ पे तृतीय भाषा जो है वो संस्कृत के रूप में हमने यहाँ पे मैपिंग कर रखी है। 7A जो है वो प्रपत्र भर रखा है। परंतु यहाँ पे जो है मैंने ये इन 3 सब्जेक्ट को तृतीय भाषा के रूप में इनको 3 को रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये विषय जो है वो तृतीय भाषा के रूप में हमारे विद्यालय में संचालित नहीं है। इसी प्रकार नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए छठी क्लास में ये सारे हैं। अब 7वीं कक्षा में देखिए 7वीं कक्षा में भी जो है वो सारे विषय हैं, परंतु यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक विषय है जैसे तृतीय भाषा के रूप में हमारे यहाँ पे संस्कृत संचालित है तो इसकी यस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तृतीय भाषा जो उर्दू है वो संचालित नहीं है, पंजाबी नहीं है और सिंधी नहीं है। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे हमें रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए इनके सामने जो है टैब है, देखिए यहाँ पे इनके सामने जो है टैब है रिमूव का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जाएगा बुक रिमूव्ड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। फिर नीचे जो है वो स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में आप देखेंगे 7वीं कक्षा में जो है वो ये उर्दू का जो है यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए रिमूव हो चुका है, क्योंकि ये हमारे जो है वो जो विषय हमारे मैपिंग के रूप में है उन्हीं को यहाँ पे रखना है, बाकी को रिमूव करना है। अब जैसे पंजाबी का है तो पंजाबी जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस पंजाबी में भी जो है वो यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंजाबी में भी जो है वो तृतीय भाषा के रूप में रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये जो है वो सक्सेसफुली बता देगा, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार हम जो है वो यहाँ पर रिमूव कर देंगे। अब रिमूव करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब नीचे देखिए कक्षा 9 वगैरह है, चूंकि हमारे विद्यालय जो है वो कक्षा 8 तक है तो इसमें नीचे एक ऑप्शन दे रखा है। इस ऑप्शन में यहाँ पे लिख रखा है अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, अपडेट इफ वांट टू ऐड ए न्यू बुक्स एज स्कूल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसमें अपडेट जो है हमने इसके इंस्ट्रक्शन निर्देश अनुसार जो है वो अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें लिखा होगा स्कूल बुक्स प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 2025-26। अब इस क्लोज के बटन पर हम क्लोज। अब हम वापस जो है वो मेन जो है होम पेज पे आ जाएंगे। अब वापस से जो है अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वापस से जो है हम यहाँ पे इस जो टैब है योजना वाला, इस योजना वाले टैब पे जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का जो एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे हम जो है वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें आप ये देखिए कि यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आ रहा है कि स्कूल स्टॉक एंड विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि। इस ऑप्शन पे जो है हम क्लिक करेंगे। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इसको सीखना बहुत ही आवश्यक है। फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2025-26 को लॉक करने से पहले ये 2 चीज़ें कंप्लीट करना जरूरी है, जिसमें मैंने आपको पहले तो बताया कि विद्यालय प्रोफाइल जो है अपडेट करना है। यहाँ पे इसके दूसरा ऑप्शन जो है मैंने अभी यहाँ पे जगह ब्रैकेट में दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें लिख रखा होगा कक्षावार पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में पुस्तकों का चयन करें। दूसरा है यहाँ पे दे रखा होगा कॉलम 1A1 में प्रविष्ट की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन विद्यालयों को पुस्तकें इशू किए जाने के उपरांत ही किया जाना संभव होगा। जब तक नोडल जो है वो इशू नहीं होगा तब तक ये किया जाना संभव नहीं होगा। नोडल से ऑनलाइन पुस्तकें इशू किए जाने पर निर्धारित कॉलम में ऑनलाइन प्रदर्शित होती रहेगी। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे देखिए क्लास ग्रुप आ गया। इस क्लास ग्रुप को जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास ग्रुप में जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 1 से 8 दे रखा है, यहाँ आप चाहे तो आप 9 से 12 भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ मैंने 1 से 8 किया है। यहाँ पे गो पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने
के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, नोडल से प्राप्त वर्तमान सत्र के हिसाब से कुल इशू बुकों की संख्या दे रखी होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो है यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए किताबों की संख्या जो है, किताबों का नाम, पुस्तकों का नाम दे रखा है और यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं। इसमें आप किसी प्रकार का जो है वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप जो है वो सारा डाटा पूरी ऑलरेडी सेव है। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ स्टॉक रजिस्टर से जो है वो मिलान करके ये देख लेंगे कि सारा डाटा बिल्कुल ठीक है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये सारा डाटा जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सेव करके रखना है। अगला हम जो है देखते हैं चरण आगे। जैसे ही हम तीसरा जो महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं वो ये है कि योजनाओं के वाला जो टैब है, इस टैब पे जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण कार्य पुस्तिका, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है वो नीचे कुछ इस प्रकार के टैब खुलेंगे। अब इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया जाने वाला है वो है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2025-26। पहले इसमें 2024-25 था, जो सत्र लगभग खत्म होने को है। अब इसमें प्रविष्टि जो है 25-26 आ गई है, तो इस ऑप्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जिसमें नोट आएगा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यालय स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड पर लॉक किया जाना है। सारा जो है मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जो स्टॉक रजिस्टर है उससे मिलान करके इसको फिर लॉक किया जाना है, अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। दूसरा इन्होंने दिया है कि नए सत्र के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित है कक्षा तरह अध्ययनरत विद्यालयों के विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखिए तीसरा बिंदु ने कहा है कि नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थियों की तृतीय भाषा की मैपिंग 7A, मैं पूर्व में बता दिया हूँ 7A जो है इसमें मैपिंग जो है वो किया जाना है। अब इसमें अन्यथा संचालित तृतीय भाषा में नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं होगी। चौथा बिंदु ने दिया कि कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है, अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन भी इसमें शो नहीं होगा। पांचवा बिंदु इसमें दिया गया कि कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों, कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्र छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र और छात्र वे जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है, विद्यार्थी के माता पिता आयकरदाता होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र 9 में करें को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी है। अब शैक्षिक सत्र नए सत्र के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन का आधार कक्षा 3 से 10 तथा 12 के लिए शैक्षिक मौजूद सत्र में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। कक्षा 1 और 2 की मांग शैक्षिक मौजूदा से पहले के सत्र पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी की संख्या के अनुसार होगी तथा कक्षा 11 के लिए वर्तमान में सत्र के अनुसार ही होगी। कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 से 3 जो कक्षा है उनको तो 100% दिया जाना है, परंतु 4 से लेके 12 तक की जो भी कक्षाएं हैं उनमें 50% तो जो है वो पुराना कोर्स देना है, 50% जो है वो वितरण के लिए नई पुस्तकें आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार 8वां है जो कक्षा 4 से 12 तक की पुस्तकें जो है वो वर्तमान सत्र में संचालित है, आगामी सत्र में संचालित होने वाली कुल मांग में से वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को वितरित की कुल 50%, देखिए इसमें बता दिया है 50% पिछले सत्र की और 50% जो है वर्तमान सत्र की वितरित की जाएगी। कक्षा 1 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान सत्र में संचालित है आगामी सत्र में संचालित होगी का वितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर जनरेट होगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एंट्री मॉड्यूल, यहाँ पे 2025-26 स्कूल बुक डिमांड लॉक शेड्यूल 2025-26 21/1/2024 से 27/1/2025 तक। ध्यान रखिएगा ये 27 जनवरी 2025 तक ही जो है वो ओपन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें स्कूल में जो है वो क्लास ग्रुप जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास ग्रुप जो है 1 से 12 तक है। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है व्यू बुक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल, इस ऑप्शन पे हम जो है क्लिक करेंगे।
अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा जिसमें लिखा है कक्षा 6 से 10 तक की तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11-12 के में अध्ययनरत विद्यार्थियों का वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे जो है वो विषय लिखा होगा, यहाँ पुस्तकों के नाम होगा, या अनुमानित नामांकन जो है वो सत्र के हिसाब से लिखा होगा, आगामी सत्र के अनुसार कुल मांग जो है वो लिखा होगा। इसमें कुल वितरित पुस्तकों की 50% की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या जो है वो यहाँ पर शो करेगी और विद्यालय में शेष पुस्तकों की संख्या यहाँ पर शो करेगी और यहाँ पर टोटल योग होगा और यहाँ पे ये जो है वो आपकी शुद्ध मांग यहाँ पर शो करने लग जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये शुद्ध मांग जो है वो यहाँ पर शो करने लग जाएगी। जैसा कि यहाँ पर जो है वो देख पा रहे हैं शुद्ध मांग जो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो शो करने लग जाएगी। ठीक है, अब आगे जो है वो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सारी पुस्तकें जो है वो आपके यहाँ पर शो करने लग जाएगी जो हमने प्रोफाइल में अपडेट किया है। अब यहाँ पे देखिए तृतीय भाषा के रूप में, यहाँ पे तृतीय भाषा के रूप में जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो शो हो रही है। एक तो हो रही है संस्कृत हो रही है, एक जो है वो उर्दू हो रही है, एक जो है आपके पंजाबी हो रही है, एक आपके सिंधी हो रही है। तो आपके तृतीय भाषा के रूप में मैपिंग 7A में कौन सी भाषा का जो है मैपिंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एंटर जो है वो कर देंगे। तो अब इसमें जो है वो जो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आगामी सत्र के लिए जो है वो मांग यहाँ पे जो है इसमें आपको भरना है। अब जैसे आगामी सत्र के लिए मांग जो है वो यहाँ पे भर लेंगे हम। यहाँ पे जो है जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आया 45 तो यहाँ पे हम 45 कर देंगे। अब इसमें देखिए जैसे यहाँ पे उर्दू का नहीं है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पे जो है वो 7वीं कक्षा में इसमें भी जो है वो 45 जो है शुद्ध मांग के हिसाब से यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 में जो है वो कक्षा 8 में भी जो है वो यहाँ पर शुद्ध मांग के हिसाब से यहाँ पर भर देंगे। और इस प्रकार जो है वो हम यहाँ पर जो है वो नीचे एक लॉक का ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को जो है वो लॉक नहीं किया है। इसके उपरांत विद्यालय पुस्तक मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। तो ये इस प्रकार के जो है वो एक लेटेस्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया। इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि पुस्तक मांग प्रविष्टि करना फाइनल लॉक करने से पहले स्टॉक रजिस्टर से मिलान जरूर जो है वो आपको कर लेना है। इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।